नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को सवाल जवाब की वीडियो नहीं मिल पाई। ऐसा था कि जैसे पहले मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, फिर मैं बीमार हो गई, फिर बेटी की सगाई आ गई, फिर अब शादी का थोड़ा माहौल बना हुआ है घर में, क्योंकि शादी जल्दी ही है। तो सोचा चलो एक आध वीडियो तो आप लोगों को दे दी जाए, क्योंकि बार बार मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि मैम आप सवाल जवाब की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। हमारे जो काफ़ी सारे जो सवाल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए। लेकिन जो व्लॉग हैं शादी के, आपको अभी मिलेंगे हेमा शर्मा चैनल पर, क्योंकि जो मेरी बेटी की शादी है उसके व्लॉग तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उसके जो व्लॉग आपको मिलेंगे हेमा शर्मा चैनल पर। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ आपको अच्छे अच्छे व्लॉग शादी के देखने को मिले। मेरी कोशिश रहेगी कि शुरू से लेके आखिर तक जो भी रस्म है, रिवाज हैं, या हमारे जो रीति रिवाज जो होते हैं वो आपको मैं दिखाऊं। जैसे अभी मैं भतीजे की शादी में गई थी, जैसे हम लोग पंडित है, हमारे में जनेऊ भी होता है, तो वो सारी रस्म रिवाज मैंने चाहे छोटे छोटे व्लॉग डाले, लेकिन मैंने हेमा शर्मा चैनल पर वो व्लॉग मैंने डाले हैं। तो जल्दी से जाकर वहाँ आप व्लॉग देख लें, और आगे भी आपको जो व्लॉग मिलेंगे, मेरी बेटी की शादी के व्लॉग मिलेंगे। तो आपके जो सवाल हैं वो मैं कुछ ज़्यादा नहीं है, 10 एक सवाल होंगे, जल्दी से ले लेती हूँ। और आगे भी आपको जो वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी चाहे छोटी वीडियो बनाऊँ, आपको वीडियो देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, चाहे मेरा कितना बिजी शेड्यूल होगा। चलो मैं एक वीडियो बनाऊँगी शादी से पहले, वो स्पेशल आप सबके लिए होगी। ऐसा नहीं होगा किसी त्योहार पे होगी, किसी व्रत की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो जी पहला सवाल है यूज़र का कि दी मैं तुलसी माला लगाना चाहता हूँ, मैं तुलसी लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ सभी, अब सही आप दिन बताओ। तो उन्होंने बोला कि आप सही दिन बताओ। तो जी दिन सभी अच्छे होते हैं, दिन सभी शुभ होते हैं, क्योंकि ये भगवान के बनाए हुए हैं, तो इसमें तो अशुभता नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो सभी दिन शुभ हैं। जिस दिन तुलसी लग जाएगी वो दिन अपने आप में ही शुभ हो जाएगा। फिर सवाल है यूज़र का कि राधे राधे मैम कैसे हो आप। तो जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि गोपाल जी और शालिग्राम जी को एक ही प्लेट में भोग लगा सकते हैं कि नहीं, कि अलग लगाना होगा। जब भी मैं गोपाल जी के आगे भोग रखती हूँ तो कहती हूँ ठाकुर जी आप इस भोग को ग्रहण करें, और शालिग्राम जी आप भी इस भोग को ग्रहण करें, प्लीज़ बताएं। और जब मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ फिर उनके बाद उसी बर्तन में शालिग्राम जी का भी स्नान करवा देती हूँ। तो क्या स्नान भी इनको अलग अलग बर्तन में करवाना होता है, प्लीज़ बताएं। तो जी इस पर आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखें कि मैं जब अपने ठाकुर जी को सुबह स्नान करवाती हूँ तो एक ही बर्तन में स्नान करवाती हूँ। भोग लगाया जाता है, एक ही थाली में भोग लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप अलग अलग थाली में भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई हम भौतिक जगत में रहने वाले लोग कोई है कि मेरी प्लेट नहीं लगाई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, या मुझे स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दी गई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो हम सब में निवास करती है। वो सिर्फ और सिर्फ भाव देखती है कि आपके भाव क्या हैं। भाव शुद्ध होने चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक ही बर्तन में स्नान करवाया है, नहीं करवाया, या आपने एक ही प्लेट में भोग लगाया है। तो फिर अगला सवाल है, तो जी आपका नाम नहीं है इसके अंदर। दीदी हमारे पास 7 लड्डू गोपाल हैं और इनकी इतनी सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम 12th में स्टडी कर रहे हैं और हमारे यहाँ मंदिर में भी गोपाल जी नहीं लेते और किसी को दे भी नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपसे क्या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आपने 7 लड्डू गोपाल लिए ही क्यों, क्योंकि हमें घर में विग्रह उतने ही रखने चाहिए जिनकी हम सेवा पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि नहीं मैं इनकी सेवा नहीं कर रही हूँ, इनकी पूजा नहीं मुझसे नहीं हो पा रही है, तो हमारा सब व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आप 7 लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं कर रहे तो उनमें से सिर्फ एक लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करें,
तो ऐसा तो है नहीं कि सातों को स्नान करवाया जाएगा, मत करवाओ। आप एक लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लो, सभी की पूजा हो जाएगी। हाँ, बाकी जैसे धीरे धीरे कोई लड्डू गोपाल जी किसी को चाहिए तो आप उनमें से एक लड्डू गोपाल जी दे दें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिर मैं आपसे सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ जितनी सेवा आप कर सकें आप उतने ही लड्डू गोपाल जी लेकर आएँ। फिर सवाल है हर्षा का कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मैम बताएं। तो जी दक्षिणावर्ती शंख की पूजा अगर आप नया घर में लेकर आए हैं तो पंचामृत से स्नान करवाएं, केसर का तिलक लगाएं। शंख के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ भर के रखना चाहिए। शंख का जो शार्प साइड होती है, जो तीखा उनका मुंह होता है, जो शंख का मुख होता है वो लक्ष्मी जी की तरफ या विष्णु जी की तरफ होना चाहिए और उनको लाल सिंहासन पर हमेशा विराजमान करके रखना चाहिए। और रही बात कि क्या करना चाहिए, तो पूजा अर्चना मैंने आपको बताई दी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी बता दी, ये करनी चाहिए, धूप दीप रोज दिखाएं और बड़े श्रद्धा से उनको नमन करें। क्या नहीं करना चाहिए, तो जी सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा करते हो, आपके अंदर ये सब चीजें हैं, तो आपकी पूजा करना व्यर्थ है। और अगर आपके अंदर ये विकार नहीं है तो पूजा नहीं भी कर रहे हो तो सब कुछ आपका अच्छे से संपन्न हो जाता है। फिर सवाल है आपका, फिर कोई नाम नहीं है जी, मैम मेरी फ्रेंड गीता पढ़ना चाहती है बट वो कृष्णा डिवोटी नहीं, इतना लिखना इतना, लेकिन फिर भी वो नोवेल की तरह उसे पढ़ना चाहती है। तो उसका क्वेश्चन था कि क्या वो उसे बेड पर सोते वक्त पढ़ सकती है। वैसे तो मैं उसको मना की हूँ, पर आप भी कुछ सुजेस्ट करें क्योंकि शायद वो गीता पढ़ना कैंसिल कर दे और मैं नहीं चाहती वो श्री गीता अमृत से दूर हो जाए मेरे सुजेशन के कारण, इसलिए आप कुछ सुजेस्ट करें जिससे वो उसे पढ़ना कैंसिल ना करे। राधे राधे। तो जी बिल्कुल वो नोवेल की तरह पढ़ना चाहती है, कोई बात नहीं, पढ़े, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े। और वैसे भी गीता एक ऐसी चीज है, अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी, इसे बार बार पढ़ोगे तो आपको ये अलग अलग ही लगेगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो जीवन का समय, हमारा जो लाइफ में जो समय आता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं। तो गीता भी वैसे ही है, हम जिस पड़ाव में गीता को पढ़ेंगे हमें उसका ही सॉल्यूशन गीता से मिलेगा। ऐसा नहीं कि गीता हमने आज पढ़ी है तो हमें लॉन्ग लाइफ हमें गीता वैसे ही समझ में आएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आप उसे पढ़ते जाएंगे आपको हर बार उसके अंदर से एक नया ज्ञान ही मिलेगा। तो कोई बात नहीं, गीता वो अगर बेड पर पढ़ना चाहती है तो लेकिन उसे ये जरूर बोलें कि गीता को वो एक किसी लाल कपड़े के अंदर ही रखे, और ऐसा नहीं कि वो लेटी और गीता पढ़ रही है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। और बैठकर बड़े आराम से चौकड़ी मारकर वो गीता का अध्ययन करे, और जब वो एक बार गीता पढ़ लेंगी तो उनका बार बार गीता पढ़ने को मन करेगा। फिर सवाल है यूजर का कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और मैं सुबह स्कूल चले जाता हूँ और आने में शाम हो जाती है, फिर मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सेवा नहीं कर पाता, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँ। तो जी ये जो समय चल रहा है, आप सेवा पूजा अर्चना से जितना दूर होते चले जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में ध्यान भी होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई करते वक्त अगर आप अपने ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी का ध्यान करते हैं तो वो भी एक उनकी पूजा हो गई है, उनकी सेवा, उनकी अर्चना ही हो जाती है। आप मानसिक रूप से उनकी पूजा करो। और वैसे भी युग परिवर्तन चल रहा है, आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। मेरा मतलब साफ सुथरा से ये है कि हमारे अंदर जितने भी विकार हैं उनको वन बाय वन दूर करने की कोशिश करें। फिर सवाल है पीयूष वलोक का कि आप लड्डू गोपाल जी को वुलन ड्रेस के नीचे कॉटन ड्रेस या व्हाइट थर्मल डालते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं अपने गोपाल जी को वुलन ड्रेस के नीचे कॉटन की एक पोशाक पहनाती हूँ। फिर सवाल है कविश्यात का, राधे राधे मैम, मेरा एक प्रश्न है कि लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके नहीं जाना चाहिए, पर अगर सफर पर जाएं तो उनकी सेवा कैसे होगी, प्लीज मुझे आंसर दे दें, मैं क्या करूं। तो जी वैसे तो कई जो हमारे गुरु हैं या जो बड़े हैं बोलते हैं कि इनको हर जगह नहीं लेकर जाना चाहिए क्योंकि साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्त के अपने भाव होते हैं कि वो अपने ठाकुर जी को घर छोड़कर नहीं जा सकते। तो जी जहाँ भी लेकर जाएं उन्हें बिल्कुल साफ सफाई से लेके जाएं। ऐसा नहीं कि जिस टेबल पे आप खा रहे हैं उनको भी आपने वहीं विराजमान कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी गोद में बिठा कर रखें उन्हें।
और रही बात सेवा की, तो सफ़र में जा रहे हो सेवा कैसे करेंगे, तो इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनके लिए जो भी लेके जाएंगे अलग से लेकर जाएं, जो उनकी बोतल है उसमें गंगा जल वाला पानी लेकर जाएं, उनके जो खाने पीने का सामान है बिल्कुल अलग लेकर जाएं, तुलसी के पत्ते साथ में लेकर जाएं। अगर सफ़र ज़्यादा दिनों का है, स्नान नहीं भी करवा सकते, तो गंगा जल वाले पानी से उनके छींटे मार दे तो उनका जो स्नान है वो हो जाएगा। फिर सवाल है यूजर का कि राधे राधे माता जी, मैं स्टूडेंट और मैंने तुलसी माला धारण किया और मैं नॉनवेज नहीं खाता, पर कुछ लोग कहते हैं कि अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, पर यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं तुलसी माला नहीं पहन सकता? प्लीज रिप्लाई करें। तो जी इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे कि आप ये कैसे कह सकते हो, वो कैसे कह सकते हो। तो जी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं भी तुलसी माला जब मैंने पहनी थी, मैं प्याज लहसुन खा लेती थी, लेकिन तुलसी माला जैसे जैसे मैंने धारण की और जैसे जैसे मुझे समय बीतता गया, तो जो प्याज और लहसुन है वो मेरा अपने आप छूट गया और मुझे अब किसी भी चीज़ की ऐसी परेशानी नहीं होती कि हाय मेरा ये प्याज या लहसुन खाने को मन कर रहा है। फिर सवाल है कहानी घर घर की, एकादशी के व्रत समाप्त करने के लिए उद्यापन करना पड़ता है क्या? तो जी एकादशी के व्रत समाप्त करने के लिए उद्यापन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने अगर हाँ आपकी उम्र 30 ईयर है या 40 ईयर है और आपने सोच लिया कि व्रत समाप्त कर दो और चलो उद्यापन कर लो, उसके बाद व्रत नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहले के बड़े बुजुर्ग होते थे, जब वो 60-60 70-70 साल तक एकादशी का व्रत करते थे, उसके बाद वो कहीं उद्यापन करते थे। क्यों? क्योंकि इसका जो उद्यापन है बहुत मुश्किल होता है, इसके उद्यापन में खर्च भी बहुत आता है। तो उद्यापन की तो आप अभी तो ना ही सोचें, अच्छा है एकादशी का व्रत करें, ठाकुर जी की समीप रहने का ज़्यादा मौका मिलेगा जब हम व्रत करते हैं। और दूसरा कि उद्यापन, मैंने जैसा अभी बताया कि उद्यापन तो पहले के लोग 70-70 साल के हो जाते थे तब करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि, और वो भी कभी कोई कोई ही बुजुर्ग ही कर पाता था, क्योंकि उनके जीवन में ये संभव हो ही नहीं पाता था कि एकादशी का उद्यापन हो जाए। तो जी अगर आपकी उम्र अभी छोटी है तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि आप एकादशी का उद्यापन कर दें। फिर सवाल है, तो थोड़ा देखिए आपका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, कि क्या एकादशी व्रत में हेयर वॉश कर सकते हैं? तो जी एकादशी व्रत में हेयर वॉश आप नहीं कर सकते हो। फिर सवाल है, लड्डू गोपाल को हाथ लगाने के लिए बार बार स्नान करना पड़ता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के लिए, हाथ लगाने के लिए आपको बार बार स्नान करना पड़ेगा। फिर सवाल है गिल का कि मैम जब से मैं 10वीं कक्षा में मुझे पूजा करने का समय नहीं मिलता ट्यूशन। तो जी ये सवाल तो मैंने पहले भी जवाब दे चुकी हूँ जिसका भी है। फिर सवाल है शैलजा का कि हरे कृष्णा मैम, सबसे पहले आपको बहुत थैंक यू, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है सेवा लेने में। तो जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कि मैं भी आप लोगों से, मुझे पता चलता है कि मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, मैं भी आप लोगों से ही इंस्पायर होती हूँ, मोटिवेट होती हूँ। जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं मुझे भी अच्छा लगता है। मैम मैं कृष्णा जी की सेवा की 1 साल से कर रही हूँ और मैं अभी बहुत अच्छे से लगता था पूजा में, पर कुछ दिनों से जब भी पूजा करती हूँ थॉट बहुत गंदे आते हैं, मन नहीं लग रहा, प्लीज कुछ बताएं। बुरे विचार आपके आते हुए भी आप ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना कर रहे हैं, तो ठाकुर जी यही देख रहे हैं कि इतने विचारों के आने के बावजूद भी ये मेरी पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वैसे भी जब हम पूजा करते हैं हमारे अंदर विचार आते हैं, विचारों का आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं। और जैसे अब मेरी उम्र 50 से ऊपर लगा लो, कि मैंने इतनी साल मैंने सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक जगत को देखा है अपनी खुली आंखों से, कभी कुछ देखा कभी कुछ देखा। तो जब भी आंख बंद करेंगे या पूजा करेंगे तो विचारों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमने देखा है वही तो विचारों में आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पूजा करते हुए, जैसे कि आपने कहा कि मैं पूजा करता हूँ, तो पूजा करते हुए आपने भगवान रूपी औषधि अपने अंदर डालनी शुरू की है, तो जो विकार हैं वो तो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो आपके अंदर जो भी विकार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दे, लेकिन आप पूजा अर्चना में लगे रहें। फिर सवाल है असुजा का कि हरे कृष्णा, दक्षिणावर्ती शंख में रख चावल को बदलेंगे तो पुराने चावलों का क्या करेंगे? तो जी पुराने चावलों को आप जो पक्षियों को डाल दें। फिर सवाल है आर्यन छेत्री का कि हरे कृष्णा, मेरे एक सवाल है, बिना गुरुजी के दिए हुए तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं? क्योंकि हमारे कोई गुरुजी नहीं है। बिना गुरु के माला दिए हुए आप तुलसी माला से माला जाप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जीवन में कोई गुरु मिले और आप उसी को
माला लें, फिर आप जाप करें। ऐसा तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे जीवन में हमें कोई गुरु बन ही नहीं पाता, तो क्या हम माला जाप नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है, बिना गुरु के माला जाप कर सकते हो। और अपने जीवन में हर किसी को अपना गुरु माने। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है वो भी आपका गुरु है, जो आपके बुरा कर रहा है वो आपका सबसे अच्छा गुरु है, जो आपको आपकी सच्चाई बता रहा है वो उससे भी अच्छा गुरु है। पेड़ आपके गुरु हैं, पौधे, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, जितने भी धरती पर जीव हैं वो सब आपके गुरु हैं। तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि हमारा कोई गुरु नहीं है। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए। आज मैंने आप सभी के सवालों के जवाब दिए हैं। और आगे आगे आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता दें, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि अब मैंने छोटी छोटी वीडियो बनानी शुरू कर दी है, लेकिन जब शादी नज़दीक आएगी उस दौरान आपको वीडियो हो सकता है ना मिल पाए, 1 हफ्ता। तो उस दौरान आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देख देख कर अपना जो गुजारा है वो कर लेना। लेकिन हेमा शर्मा चैनल पर आपको जो व्लॉग हैं वो लगातार मिलेंगे। तो हेमा शर्मा चैनल को ही आप जाकर सब्सक्राइब करें जल्दी से। मैंने शुरू में भी आपको बोला है, अब फिर बोल रही हूँ कि इस अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग जो है वो आपको हेमा शर्मा चैनल पर ही मिलेंगे, शादी से रिलेटेड। तो जल्दी से जाकर वहाँ सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, बताते रहें वीडियो कौन कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।